जिंदाबाद 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 भाकपा माले जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बड़ी खबर बिहार के जमुई जिले से आ रही है, जहां जमुई जेल में बंदी डब्लू कुमार चौधरी की मौत को लेकर राजनीतिक और सामाजिक उबाल लगातार बढ़ता जा रहा है। न्याय की मांग को लेकर भाकपा माले एक बार फिर सड़कों पर उतरी है और जेल प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। नमस्कार, ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। जमुई जेल में बीते 22 अगस्त को बंदी डब्लू कुमार चौधरी की संदिग्ध मौत का मामला गर्माता जा रहा है। डब्लू, जो टेलवा बाजार के तूरी टोला निवासी थे, कि जेल में मौत के बाद से ही उनके परिजन और भाकपा माले लगातार जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में शनिवार को भाकपा माले प्रखंड कमेटी के सचिव कंचन रजक के नेतृत्व में सिमुलतला थाना क्षेत्र के लोहिया चौक पर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमुई जेल अधीक्षक और जेलर का पुतला दहन किया। पुतला दहन से पहले महिला पुरुष कार्यकर्ताओं ने सिमुलतला बाजार में बैनर के साथ पदयात्रा निकाली और लोहिया चौक पहुंचकर जेलर और जेल अधीक्षक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान मृतक डब्लू चौधरी के स्वजन, जिनमें उनकी मां आशा देवी, बहन आरती देवी, सावित्री देवी और पिता महेंद्र चौधरी शामिल थे, भी मौजूद रहे। आइए देखते हैं भाकपा माले प्रखंड सचिव कंचन रजक इस संदर्भ में क्या कहते हैं। 19 तारीख को उनको जेल भेजते हैं। उसके बाद 21 तारीख को जेल से फोन आता है, पैसा की डिमांड किया जाता है। जेल में रहने के लिए पैसा मांगा जाता है और डब्लू का परिजन के द्वारा जो है 2000 रुपये फ़ोन पे के माध्यम से भेजा गया। उसके बाद और पैसे की मांग किया गया, 10,000 रुपया मांगा था। तो ये बोले थे कि हम जाएंगे, पैसा दे देंगे। कि पैसा समय पर नहीं देने के बाद डब्लू चौधरी को जेल में ही पीट पीट की हत्या कर दिया गया। डेड बॉडी को बिना परिजन को जानकारी दिए हुए उसका पोस्टमार्टम भी कर दिया गया है। अब सोचने वाली बात है कि आज के इस सुशासन की सरकार में लोग बाहर में तो इतना बड़ा जघन अपराध जेल के अंदर किया गया और पैसे नहीं देने के कारण पीट पीट के हत्या कर दिया गया। और जब उनका परिजन एसपी साहब को अपना आवेदन भी दिए हैं, जांच करने की मांग किए हैं और दोषी के ऊपर कार्रवाई करने की मांग किए हैं, और अभी तक कोई तरह का कार्रवाई नहीं किया गया। आज किनके किनके पुतला दहन किए गए? आज जेलर और जेल सुप्रिंटेंडेंट का पुतला दहन। किस जगह है ये सिमुलतला का गुमटी चौक पर है पुतला दहन। और आपका मांगे क्या है? मांग है कि जेल सुप्रिंटेंडेंट और जेलर के ऊपर जांच करके उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए और डब्लू चौधरी के परिजन को 25 लाख रुपये मुआवजा हल हो और ऐसे जेलर और सुप्रिंटेंडेंट पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, जो कि जम्मू जेल के अंदर जो भी हमारे जम्मू जेल में जो गरीब गुरबा जाते हैं, छोटे मोटे केस में भी जेल जाते हैं, उनके ऊपर आगे चल के प्रताड़ित कोई नहीं कर सके, ये मांग है। अभी आपके बीच में इनका परिजन भी है, उनसे भी बात कर लीजिए। ये प्रतिक्रिया कब तक चलेगी आपका? जब तक डब्लू चौधरी के परिजन को न्याय नहीं मिलता है, भाकपा माले की ओर से ये जिला व्यापी कार्यक्रम चलेगा और यहाँ से अगर नहीं होता है तो हम लोग सदन तक ये मामला उठाएंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कंचन रजक, भाकपा माले प्रखंड सचिव झाला। मृतक की मां आशा देवी और परिवार के अन्य सदस्यों का कहना है कि उनके बेटे की हत्या पैसों के लिए की गई है और उन्हें हर हाल में न्याय चाहिए। भाकपा माले ने मांग की है कि मामले की उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। साथ ही पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए नकद मुआवजा और सरकारी नौकरी प्रदान की जाए। माले नेताओं ने यह भी बताया कि यह विरोध प्रदर्शन यही नहीं रुकने वाला है। आगामी 31 अगस्त को भी चकाई में जेल अधीक्षक और जेलर का पुतला दहन किया जाएगा। इस अवसर पर पूर्व मुखिया रमेश यादव सहित बड़ी संख्या में भाकपा माले के महिला और पुरुष कार्यकर्ता उपस्थित रहे। जमुई जेल में हुई इस मौत ने जेल प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाकपा माले और परिजनों का यह अनवरत आंदोलन निश्चित रूप से प्रशासन पर दबाव बढ़ाएगा। देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या कार्रवाई होती है और डब्लू चौधरी के परिवार को कब तक न्याय मिल पाता है। हम इस खबर पर लगातार अपनी नजर बनाए रखेंगे। देखते रहिए ब्रेकिंग न्यूज। धन्यवाद। आप परिजन का कौन? बाहर क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। क्या है मामला? हम लोग ये 18 अगस्त को घर से भाई को सिमुलतला थाना से गिरफ्तार किया गया था और 19 तारीख को उसको जमुई भेज दिया गया। उसके बाद फिर ये 20 तारीख को कॉल आता है मेरा भाई का, क्या मतलब वहाँ बाथरूम में खड़ा रखा था, नाली उली साफ करवाया गया था, तो वो पैसा का मांग किया था 10,000, जिसमें से मम्मी 2,000 उसको फ़ोन पे भेज दी। फिर दूसरे दिन 21 तारीख को जब
ये 22 ना, जिस दिन उसका मौत होता उस दिन 12 बजे लगभग फ़ोन आता है कि मम्मी पैसा दो। मम्मी बोली उसके एक दिन बाद हम लोग मिलने जाने वाला ही थे, तो मम्मी बोली जाएंगे तो दे देंगे। उसके बाद 5 बजे शाम में कॉल आता है कि ये डब्लू चौधरी को बहुत मतलब हॉस्पिटल में सीरियस है। फिर 5 बजे फ़ोन आके बोलता है कि आपका बेटा नहीं रहा। इंसाफ क्या गुहार लगाना चाहते इंसाफ आप प्रशासन से क्या मांगते हैं? क्या मांग है आपका? क्या मांगेंगे? इंसाफ इंसाफ ही मांगेंगे हमरा। और जो मेरा भाई को मारा उसको फांसी चाहिए, मुआवजा चाहिए 25 लाख और एक नौकरी, कैसा नौकरी? कोई भी सरकारी नौकरी। क्या घटना घटी थी? वो दिन की घटना हुई है, वो मेरे भाई थे। 18 तारीख को सिमतला थाना वाला सामने हमारे घर से 5 बजे अरेस्ट करते हैं, जिसमें कि 19 तारीख को कोर्ट में जमा किया जा रहा है। उसके बाद हम लोग को फोन आता है 20 तारीख को कि उसमें 10,000 रुपया देना है। उद्देश्य है जिसमें कि कि केलवा बाजार उनको के अगर आप निवासी 10,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो यहाँ पर उनके साथ में मारपीट करेंगे। ऐसा धमकी दिया गया था कि अगर आप पूरा पैसा अगर 10,000 रुपया नहीं देते हैं तो हम उनको जान से मार देंगे। जिसमें कि हम लोग 2,000 रुपया कर्जा लेके 2,000 रुपया उनको लगा दिया। बाकी 8,000 हम लोग के सामने दोपहर में 12 बजे फोन आता है, पैसा मांगा जाता है। क्योंकि हम लोग बोले कि अभी मेरे पास नहीं है, बाकी हम अभी कभी अगर भेंट करने हम जाएंगे तो हम उनको दे देंगे। जैसे कि हम 23 तारीख को उनसे भेंट करने जाने वाले थे। तो जो फिर इतना ही बात हुआ, उसके बाद वो बोला कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो हम डब्लू चौधरी को मार देंगे। और ये घटना 22 तारीख को शाम में 5 बजे हम लोग को मीडिया के द्वारा पता चलता है कि डब्लू का देहांत हो गया। तो आगे प्रशासन से अब क्या मांग करना चाहेंगे? जैसे हमारे भाई के साथ में अन्याय हुआ उस तरह हम लोग भी चाहते हैं कि उसके साथ में अन्याय होना चाहिए। इंसाफ हम लोग मांगते हैं। प्रशासन क्या उसको स्टेप लिया?